दोस्ताने मोहतरम, यहाँ से लेकर आखिरी बंदे तक जिनकी रगों में पाकीज़ा माओं की खूनें दौड़ रही हैं, बुलंदतरीन नबी वाले नबी पर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि करीम वालिहि व सल्लल्लाहु वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक तकरीर आप समाप्त कर चुके हैं और चंद लम्हों के लिए मैं भी बहैसियत नौकर हाजिर हूँ और थोड़ी देर के लिए इंशाअल्लाह ताला नबी वाले नबी और साहब नबी का जिक्र, फिर उसके बाद जैसा कि ऐलान है आप सुन चुके हैं, तमहीद के बगैर मौजू से मुंसलिक होकर बात करूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, देखता हूँ सुभान अल्लाह कौन कौन कहता है। जिसके लिए हकीकत है वो तो बोलेगा कि बेज़र को जो दिया तो अबू ज़र बना दिया। वाह। बेज़र को जो, देखिए सिर्फ खजूर खाना ही सुन्नत नहीं है, मुस्कुराना भी सुन्नत है। तो आप मुस्कुरा भी सकते हैं और मुस्कुरा कर आप सुभान अल्लाह बोले तो दोहरा सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेज़र को जो दिया तो अबू ज़र बना दिया। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह बोले तो अगला मिसरा में पढ़ूं। वाह वाह। बेज़र को जो दिया तो अबू ज़र बना दिया। उलमा इकराम बैठे हैं। बेज़र को जो दिया तो अबू ज़र बना दिया। चेहरा खिलना चाहिए, चेहरा खिलना चाहिए और अली के जिक्र पर तो जरूर चेहरा खिलना चाहिए। वाह। बेज़र को जो दिया तो अबू ज़र बना दिया। बेज़र को जो दिया तो अबू ज़र बना दिया। भाई अली की मोहब्बत में मुस्कुराना ये भी इबादत है। वाह। हाँ, हुजूर फरमाते हैं कि अली से मोहब्बत ही इबादत है, अली की मोहब्बत भी इबादत है। तो अली की मोहब्बत ये है कि अली का जिक्र हो और चेहरा गुलाब की तरह खिल जाए तो समझ जाइए मोमिन है, और अली का जिक्र हो और चेहरा मैयत की पटरा की तरह उतर जाए तो समझ जाइए मुनाफिक है। बेज़र को जो दिया तो अबू ज़र बना दिया। मौलाना हसन साहब तवज्जो करेंगे। बेज़र को जो दिया तो अबू ज़र बना दिया। मुल्ला भाई सुने, बेज़र को जो दिया तो अबू ज़र बना दिया। कतरे को देखते ही समंदर बना दिया। वाह। सुनिए ना, जिसके लिए हकीकत है वो तो समझ रहा है। बेज़र को जो दिया तो अबू ज़र बना दिया। एक पैसा किसी से चंदा नहीं लिया है। अगर कोई चंदा दिया तो हाथ उठाकर बताए मुझे। इतना पब्लिक यहाँ बैठा है, कोई चंदा दिया है मुन्ना भाई को हाथ उठा के बताए कि मैंने चंदा दिया है। मैं कह रहा हूँ कि बेज़र को जो दिया तो अबू ज़र बना दिया। कतरे को देखते ही समंदर बना दिया। जामे पिला पिला के गली के मलंग को मौला अली ने मस्त कलंदर बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दीवाने मौलाए कायनात। बेज़र को जो दिया तो अबू ज़र बना दिया। कतरे को देखते ही समंदर बना दिया। जामे पिला पिला के गली के मलंग को मौला अली ने मस्त कलंदर बना दिया। 18,000 मखलूक हैं जी, और 18,000 मखलूक में इंसान सबसे बेहतर। सुभान अल्लाह नहीं बोली? सुभान अल्लाह। तारीफ तो आपकी हो रही ना, इंसान है ना आप, हैवान तो नहीं है, और तारीफ आपकी हो रही है कि 18,000 मखलूक और बेहतर इंसान। जिन्नात से बेहतर इंसान, फरिश्तों से बेहतर इंसान, चरिंद से बेहतर इंसान। 18,000 मखलूक में सबसे बेहतर इंसान, जबकि ये गुनाह भी करता है। फरिश्ते मासूम, लेकिन फरिश्तों से बेहतर इंसान। या अल्लाह ये शराबी भी हैं का देखता रहे तो शराबी, या अल्लाह ये कबाबी भी हैं का देखता रहे तो कबाबी, या अल्लाह इनमें जुआरी भी हैं देखता रहे तो जुआरी। या अल्लाह तू क्या देख रहा है का खुदा जाने कहां से जलवाए जाना कहां तक है। खुदा जाने कहां से जलवाए जाना कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। तुझे इंसानों में शराबी नजर आए,
मैं इंसानों में मोहम्मद मुस्तफा को देख रहा हूँ, मैं इंसानों में अलीउल मुर्तजा को देख रहा हूँ, मैं इंसानों में सज्जदा फातिमा ज़हरा को देख रहा हूँ, मैं इंसानों में हसन मुजतबा को देख रहा हूँ, मैं इंसानों में इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा को देख रहा हूँ, मैं इंसानों में गौसुल आजम को देख रहा हूँ, मैं इंसानों में गरीब नवाज को देख रहा हूँ, मैं इंसानों में मिठन मियां वारिसे पाक को देख रहा हूँ। वाह वाह। इंसान बेहतर है 18,000 मखलूक में, और उस 18,000 मखलूक में बेहतर है अंबिया। कितने हैं? 1,24,000 या 2,24,000? थोड़ा सपोर्ट करिए ना पीछे। हाँ, तो ऐसा लगेगा कि मेंबर वाले भी सुन रहे। जितना अली हमारे हैं उतना उनके ही, उतना ही मेंबर वालों के। सारे लोग हाथ उठा के बोले नारा हैदरी। सुन्नत है गदीर से। हाँ, अली के नाम पर हाथ उठाकर बोलना ये गदीर में मेरे आका ने सिखा दिया। अमामा बांधना याद है, अली के नाम पर हाथ उठाना याद क्यों नहीं है? भूल गए क्या बात? मैं शिया है क्या? अली से मोहब्बत शियत है? खुद मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा क्या, मैं अली का वारिस, अली मेरे वाले आए खुद मेरे हैदरी फैजाने वारिसे पाक दरबारे वारिसे पाक। हुजूर वारिसे पाक फरमाते हैं वैसे सब गए, सब अकीदत पेश किए अपने अपने लहजे में, अपने अपने तरीके से, लेकिन हुजूर वारिसे पाक जब सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में हाजिर हुए तो फरमाते हैं कि सुना सुना, मैं अली का वारिस हूँ, अली मेरा वारिस है। और नाम वाह, उधर अली वारिस, इधर वारिस अली। सुभान अल्लाह। उधर अली वारिस नजफ में, अली वारिस देवा में, वारिस अली। वाह वाह। मैं अली का वारिस कहने लगा। भाई ये अली से ज्यादा मोहब्बत न करो, अली अली बहुत कहते, पेशानियों पर बल आ जाते ना, अल्लाह जाने क्यों, क्या तकलीफ है भाई, क्यों नहीं बोलते, क्यों खामोश हो जाते हैं? पैगंबर बोलते रहे या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, ऐ अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। बहुत अच्छा। ये मोहब्बत, ये इबादत, अली का जिक्र इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, अली से अली के जिक्र पर चिढ़ जाना ये मुनाफिकत, अली के जिक्र पर चिढ़ जाना ये मुनाफिकत। लाख नमाजें पढ़ते रहिए, पढ़िए जरूरी है, every day 5 times, because Allah says in Holy Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta। बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त मुअय्यना के साथ फर्ज है, लेकिन एक रिकात कबूल करवा के दिखाइए अली के बगैर। उलमा की मौजूदगी में अगर दिल में अली की मोहब्बत ना हो, नमाजें तुम्हारे मुंह पर हैं, रोजे तुम्हारे मुंह पर हैं, इबादत तुम्हारे मुंह पर हैं, अली के बगैर कोई इबादत नहीं। इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बंदा मोमिन, कोई बंदा, कोई मुसलमान हरम शरीफ में हो, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में हालत रोजा से नमाज पढ़ता हो और इसी हालत में उसको मौत आ जाए, मझौलिया में नहीं, काबे में, आम महीने में नहीं, रमजान में। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई रमजान के महीने में हालत रोजा नमाज पढ़ता रहे, और वो भी कहाँ, हरम शरीफ में, हरम शरीफ में किस जगह, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान, और इसी हाल में उसको मौत आ जाए, नहीं, अगर उसके दिल में बुग़्ज़ अली हुई, अहले बैत से बुग़्ज़ हुई, तो वो सीधा जहन्नम में जाएगा। या अल्लाह रोजा नहीं देखा तूने, या अल्लाह नमाजें नहीं देखी तूने, या अल्लाह हरम शरीफ में मरा है नहीं देखा, कहा अली से अगर मोहब्बत नहीं तो हम नमाजें नहीं देखेंगे, रोजा नहीं देखेंगे, हज नहीं देखेंगे, इबादत हम तुम्हारे मुंह पर मार देंगे। वाह।
अहले बैत से मोहब्बत इतना कंपलसरी है। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ऐ आले मोहम्मद, अहले बैत मोहम्मद, आप फजीलत इससे बढ़कर क्या होगी? जब तक कोई मुसलमान नमाज में आप पर दुरूद न पढ़े उसकी नमाज ही मुकम्मल नहीं है। बेशक नमाज ही मुकम्मल नहीं है, नमाज ही मुकम्मल नहीं। आयते दुरूद नाजिल हुई, बात आगे कर रहा हूं। आयते दुरूद नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू। यही है जी, तर्जुमा मुआज़्ज़म क्या है? बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। जिन पर पढ़ रहे हैं उन्हीं पर अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब कोई पढ़ रहा है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। फरमान हुआ मुझ पर तुम कभी दुरूद न पढ़ो, आधी अधूरी दुरूद न पढ़ो, मुझ पे तुम कटी दुरूद न पढ़ो। या अल्लाह जो हुक्म हुआ था उतना ही पढ़ा है। तूने कहा था कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दुरूद सलाम भेजते हैं नबी पर, तो हम नबी पर दुरूद सलाम भेज रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सिर्फ मुझ पर भेजने से काम नहीं चलेगा, जब तक मेरे साथ मेरे आल पर दुरूद नहीं भेजोगे तब तक तुम्हारा दुरूद मुकम्मल नहीं। अरे जब दुरूद मुकम्मल नहीं तो नमाज मुकम्मल नहीं। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद है पूरा दरूद, तो सिर्फ नबी के जिक्र से अपने जलसों को कामयाब नहीं कर सकते जब तक नबी के साथ अहले बैत नबी का जिक्र ना हो, कोई जलसा मुकम्मल नहीं किया जा सकता। हक किस मुकालते में आप पढ़े हैं? किस मुकालते में पढ़े हैं? ये शियत है, ये शियत है। अली अली करना ये शियत है, हुसैन हुसैन करना ये शियत है। मैं देवा से लेकर करबला तक जिम्मेदारी मेरे ऊपर। जहां देखोगे सारी जगह अली की ही औलादे मौजूद हैं। जहां देखोगे भाई सिलसिला चाहे जो हो, या देवा से लेकर करबला तक जहां देखोगे हर जगह अली की औलादे मौजूद। सुभान अल्लाह। फिर उस अली के जिक्र पर चेहरा क्यों उतरता है? खुश क्यों नहीं होते? दूसरों का जिक्र किया तो खुश हो गए, अली का जिक्र किया तो नाराज हो गए। याद रखना मुसलमानों, याद रखना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरह। ऐ अली तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। कब कहा था मेरे आका ने? हिजरत के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात, मौलाए मुत्तकियान, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, हर मर्ज की दवा, फातिह खैबर, जौज़े बतूल, दामादे रसूल अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम से फरमा रहे हैं, ऐ अली अल्लाह का हुक्म आ गया, मैं मदीना अब मक्का छोड़कर मदीना जाऊंगा। बाहर 40 काफिर खड़े हैं मुझे कत्ल करने के लिए, माज़अल्लाह। ऐ अली ऐसा कर, आज मेरे बिस्तर पे तू सो जा। ऐ अली आज मेरे बिस्तर पे तू सो जा। लेकिन ये समझ कर सोना अली मौत का बिस्तर है, मौत का बिस्तर है। सुनो, मौत का बिस्तर है। हमारा पेशवा अली, हमारा रहबर अली, हमारा मुर्शिद अली। आए अली मेरे बिस्तर पे तू सो जा जी, लेकिन सो जा, सोने से पहले ये सुन अली, बाहर 40 काफिर और 79 आंखें इंतजार कर रही हैं। 79 आंखें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 79 आंखें का हाँ, उसमें एक काना भी है। 79 आंखें। या अली सो जा। सो गए अली, चले गए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहाँ गए? यारे गार, यारी मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना शरीफ चले गए। तवज्जो, मदीना शरीफ चले गए और जाते ही पहला काम कर रहे मेरे आका। कुछ लोग और पहुंचे, पहला काम किया। जो मक्के से गए ना वो लोग कहलाए मुहाजिर,
और जो मदीने में थे वो लोग कहलाए अंसार। तो एक अंसार को लिया, एक मुहाजिर को लिया। एक बार मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई, एक मुहाजिर को लेकर और एक अंसार को, यानी एक मक्के के आदमी को लेकर, एक मदीने के आदमी को लेकर मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई, तुम्हारे, यही भाईचारा तो हम बढ़ाने आए हैं। वाह, यही भाईचारा बढ़ाने आए भाई, पैगाम मोहब्बत हम देने आए हैं। आ जाओ दरे अली पर, वाह, आ जाओ दरे वारिस अली पर, यही पैगाम, यही निशान हुजूर वारिस पाक लेकर आए दीवाने। तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई, सबको सबका भाई बना दिया। एक बार मौलाए कायनात एक तरफ खड़े होकर सोच रहे हैं, चेहरा कुछ उदास थे। एक बार मौलाए कायनात के चेहरे विलायत पर नजर नबूवत पड़ी। मेरे आका ने पूछा, अली क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा है? मौलाए कायनात फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने सबको सबका भाई बना दिया है, मेरा कौन भाई है? बोलो यार, बोलो, जिनकी अम्मा ने अली का नाम लेकर दूध पिलाया है वो तो बोले। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने सबको सबका भाई बना दिया। हु इज माय ब्रदर, कौन है मेरा भाई? कौन है मेरा भाई? कौन है मेरा भाई? इनको इनका भाई बना दिया, इनको इनका भाई बना दिया, इनको इनका भाई बना दिया, इनको इनका भाई बना दिया। शायद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि इस हुक्म के बाद अली सोचने की कौन है मेरा भाई, और कह भी दिया, या रसूलल्लाह मेरा कौन सा भाई है, मेरा कौन है भाई? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, जो जिसके लायक था उसको मैंने उसका भाई बना दिया। क्या मतलब? ये इसके लायक तो इसका भाई, ये इसके लायक तो इसका भाई, ये इसके लायक तो इसका भाई। या रसूलल्लाह मैं किसके लायक? मेरे आका फरमाते हैं, या अली अंता खैर फिद दुनिया वल आखिरह, ऐ अली ये इनके लायक तो इनके भाई, ऐ अली तू मेरे लायक है तो मेरा भाई है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, भाई है। उसी शहर मदीना में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को छोड़कर चल दिए जंग में, और हुक्म फरमाया, चलो सब जंग में, सब चलो। हुक्म फरमाया, चलो जंग में चलते हैं। अली तुम नहीं चलोगे, तुम नहीं चलोगे। एक ही जंग है जिसमें अली नहीं गए, सारी जंगों में। ऐ अली तवज्जो, उलमा, खुतबा, शुअरा, सामीन, क्या ऐ अली तुम नहीं चलोगे, तुम मदीने में रहोगे। मौलाए कायनात ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें बच्चों में और औरतों में छोड़ के जा रहे हैं? मेरे आका फरमाते, ऐ अली क्या तुम इससे राजी नहीं हो? तुम्हारा मकाम, तुम्हारा मर्तबा मेरे नजदीक वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हारून अलैहिस्सलाम का था। ला नबी बाती, बस मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुक्म फरमा दिया, सब चलो। 30,000 लोग चले, और उस जंग का नाम पड़ा जंगे तबूक। जंगे तबूक समझाना कुछ और है मुसलमानों, जंगे तबूक 30,000 लोग चले, सब चल दिए। कुछ लोग रह गए मदीने में। एक मस्जिद बनाई, नमाज पढ़ना शुरू किया। अली के पीछे वो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे, अली के पीछे अपना इमाम दूसरा बना लिया, अपना इमाम दूसरा बना लिया। अली की इमामत को कबूल नहीं किया, कहा हम अली के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन अली के पीछे नहीं पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अली को इमाम नहीं मानेंगे। अपना इमाम दूसरे को बनाया, मस्जिद का नाम रखा मस्जिद जर्रार। 40 दिन तक वो जंग चली। 40 दिन के बाद जब मेरे आका आए, और आने के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने एक मस्जिद बनाई है, हमने एक मस्जिद बनाई है, सुने, हमने एक मस्जिद बनाई है, आप चलिए नमाज पढ़ा दीजिए। फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए
और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है या रसूलुल्लाह आप उस मस्जिद को जलवा दीजिए। मेरे आका ने कहा है अली जाओ उस मस्जिद को आग लगा दो। भाई क्यों? नमाजी तो उसमें थे। जोहर अदा करते थे जी, असर अदा करते थे जी, मगरिब इशा जी, 4 12 8 7 17 सब अदा करते थे, रकू उसमें, सजदे उसमें, लेकिन क्या बात है मस्जिद को जलवा दिया। कहा उस मस्जिद से अली के मोहब्बत की खुशबू नहीं आती, अली के बुग़्ज़ की बदबू आ रही है। और जिस मस्जिद से अली के बुग़्ज़ की बदबू आए, अरे जब अल्लाह उस मस्जिद को नहीं पसंद करता तो ऐसे नमाजी को कैसे पसंद करेगा जिसके सीने में अली की बात हो, अली से नफरत हो, ऐसे नमाजी को अल्लाह कैसे पसंद करेगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नितारिकु फिकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहले बैत औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रवाहुल मुस्लिम। मैं जाते जाते तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर ये चाहते हो कि मेरे बाद गुमराह ना हो तो मेरे बाद इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ लो। मजबूती से पकड़ लो, हरगिज़ गुमराह ना होगे। नबी के बाद मजबूती से पकड़ो, किनको जिनको नबी ने छोड़ा हमारे लिए हादी बनाकर, हमारे लिए रहबर बनाकर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए वो दो चीजें क्या हैं। का अव्वल किताबुल्लाह, किताब अल्लाह, एक तो अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब। कौन सी किताब? कुरान करीम। सुम्मा क़ाल अहलु बैती व इतरती, दूसरी मेरी अहले बैत है, मेरी अहले बैत है। इन दोनों को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि कुरान भी कयामत तक बाकी है। बोलो वाह वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान भी कयामत तक बाकी और अहले बैत भी कयामत तक बाकी, औलादे रसूल कयामत तक बाकी। बड़ी बात तो ये है कहलाएंगे औलादे रसूल, लेकिन सब अली से पैदा होंगे, सब अली से पैदा होंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दुनिया की नस्लें उनके बेटों से चलती हैं, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चलेगी। मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से। फिर इख्तिलाफ किस बात की है? आ जाओ दरे अहले बैत पर, उसी दरे अहले बैत का, उसी खानदान अहले बैत का, ज़हरा के दूध अली के खून के असर का नाम सैयद वारिस अली शाह है। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो फरमाते हैं कि सुना सुना मोहब्बत करो, मोहब्बत और हसद से बचो। मुन्ना भाई आप अपने अब्बा के नाम पर जश्न करवा रहे? जी नहीं, हम ज़हरा के लाल के नाम का जश्न करवा रहे हैं। हकीकत तो यही है। फिर शामिल क्यों नहीं होते मुसलमान? उस ज़हरा की बात कर रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। भाई ये है सरकार आलमपना। किस खानदान से है? सैयदा फातिमा ज़हरा के शौहर मौलाए कायनात, उनके दो बेटे, एक हसन और एक हुसैन, वैसे तो 18 बेटे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में 26वीं पोस्ट में हुजूर वारिस पाक आलमपना। वाह। सरकार फरमाते हैं कि सुना सुना हम सैयद हैं, हम किसी का एहसान नहीं रखते हैं, हम सैयद हैं, हम किसी का एहसान नहीं रखते हैं। आ जाओ हमारी मोहब्बत पे इकट्ठा हो जाओ। सुनो, अगर तुम हमसे मुरीद भी हो गए और तुम्हारा कभी दिल करे कि मेरा दामन छोड़ दो तो छोड़ भी देना, तुम हमें छोड़ देना। तवज्जो। वाह वाह वाह। हाँ हाँ, इसी बिहार का वाकया है जी। आदमी मुरीद हुआ, शॉर्ट कर रहा हूँ, आदमी मुरीद हुआ, गुर्बत बढ़ी, पीरी मुरीदी तोड़ना चाहता था, यहाँ से खत लिखा। खत लिखने उस खत में लिखा कि सरकार जब से आपसे मुरीद हुए हैं तब से और गरीबी बढ़ गई है, हम पीरी मुरीदी तोड़ना चाहते हैं, ना आप हमारे पीर ना हम आपके मुरीद। सरकार फरमाते हैं
अवगढ़ शाह जवाब लिखो, अगर इसका दिल चाह रहा है तो ये हमें छोड़ दे। वाह वाह, अगर इसका दिल चाहता है तो ये हमें छोड़ दे। वो चाह रहा है ना कि वो हमें छोड़ दे, छोड़ दे, कोई बात नहीं, छोड़ दे। वो चाहता है हमें छोड़ दे, छोड़ दे, जवाब लिखो। वो चाहता है कि वो हमें छोड़े तो छोड़ दे। सुनो, वो हमें छोड़ दे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तवज्जो है, अब वो हमें छोड़ दे, वो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और कब तक नहीं छोड़ेंगे? तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक जन्नत में ना दाखिल करा दे, तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये है सरकार आलम बना अशरफुल आलमीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों में ज़हरा फातिमा, सैयदा फातिमा ज़हरा की गुलशन के वो महकते फूल जिन्होंने पैगाम दिया, हसद को मिटाओ, मोहब्बत को आम करो, मोहब्बत को बढ़ाओ, और यकीनन हम फलाह और कामयाबी तभी पा सकते हैं। सिर्फ हम नहीं, हमारा मुल्क भी, सिर्फ हम ही नहीं, हमारा मुल्क भी यकीनन तरक्की तभी करेगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर तभी आएगा जब हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से मोहब्बत करना शुरू कर दे। हुजूर वारिसे पंजतन, शहजादे पंजतन करे कि ये जश्न यूं ही कायम रहे और उनका जिक्र होता रहे, अहले बैत का जिक्र होता रहे। आइए अहले बैत की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम का नजराना पेश कर लिया जाए और बड़ी अकीदत